नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज 7 नवंबर 2020 है और बिहार विधानसभा चुनाव का आज आखिरी चरण है। अरे आप तमाम लोगों से आग्रह है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। सबसे पहले बिहार समाचार में बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों से शुरुआत करते हैं। आज वोट की आखिरी चोट, 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 2015 में हुई थी 60% वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी अध्याय शनिवार को आज पूरा हो जाएगा। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। सीमांचल, कोसी और तिरहुत इलाके के 15 जिलों के 78 सीटों पर 2,35 लाख से ज्यादा मतदाता शनिवार की 1,204 प्रत्याशियों की तकदीर तय करेंगे। परिणाम 10 नवंबर को आना है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। इसके पहले नई सरकार का गठन अनिवार्य है। कोरोना के खतरे के बीच सत्ता की आखिरी लड़ाई को आसान नहीं बताया जा रहा है। सीमांचल और कोसी के इलाके को गोलबंदी के लिए जाना जाता है। पिछले कई चुनावों से दो गठबंधनों में आमने सामने की लड़ाई होती रही है। लालू की जमानत पर सुनवाई टली, जेल में मनेगी दिवाली। बिहार चुनाव के समय जेल से बाहर आने का लालू का सपना टूटा। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर मुकर्रर की। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की दीपावली और छठ इस बार भी जेल में ही मनेगी, क्योंकि शुक्रवार को उनकी जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 2 सप्ताह का समय मांगा है। इसके बाद जस्टिस अमरीश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर मुकर्रर कर दी है। इस तरह लालू प्रसाद का बिहार चुनाव के समय जेल से बाहर आने का सपना टूट गया है। बताते चले कि बिहार में अंतिम चरण का मतदान आज शनिवार को और चुनाव परिणाम 10 नवंबर को है। इधर सुनवाई की तिथि बढ़ने से लालू के पुत्र तेजस्वी यादव को भी झटका लगा है। 24 घंटे में 1.36 लाख टेस्ट मिले, 746 कोरोना पॉजिटिव। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.36 लाख टेस्ट किए गए, जिसमें से 746 नए पॉजिटिव मिले हैं। दूसरी ओर 24 घंटे में 613 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को दी। विभाग ने आज जारी अपडेट में बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना के 1.17 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। 8 महीने से लगातार चल रही जांच में अब तक 2.20 लाख से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। सुखद यह है कि 2.20 लाख संक्रमितों में से 2.12 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 613 कोरोना मरीजों की इस महामारी को मात दी है, जबकि इस दौरान राज्य में 6 संक्रमितों की मौत भी हुई है। विभाग की माने तो प्रदेश में कोरोना की वजह से अब तक 1,129 लोगों की मौत हो चुकी है। अशोक चौधरी और नीरज कुमार अब नहीं रहे मंत्रिमंडल के सदस्य। किसी सदन के सदस्य न होने की वजह से कई मंत्रिमंडल से सदस्यता। विधान परिषद के दोनों की 6 मई को समाप्त हो गई थी सदस्यता। बिहार की नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों की सदस्यता किसी सदन का सदस्य न होने की वजह से समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार विधान परिषद के सदस्य थे। इन दोनों की सदस्यता 6 मई को समाप्त हो गई। इसके 6 माह बाद भी ये दोनों किसी सदन के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सके। नतीजा 6 महीने की मियाद खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल से ये अलग हो गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल और पंचायत भवनों में लगेगा कोरोना का टीका। केंद्र सरकार ने की कोरोना संक्रमण के खिलाफ व्यापक टीकाकरण की तैयारी। कोरोना संक्रमण के खिलाफ अभी कोई टीका यानी वैक्सीन अंतिम रूप से विकसित तो नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। यह तय किया गया है कि स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत भवनों और इसी तरह के अन्य परिसरों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे अभियान पर नजर रखेगा। लाभार्थियों के लिए एक QR कोड भी जारी किया जाएगा। कोरोना महामारी पर गठित विशेषज्ञ समूह ने व्यापक मंत्रणा के बाद टीकाकरण अभियान को लेकर एक खाका तैयार किया है। इसके मुताबिक राज्य सरकारों को ऐसे भवनों की पहचान करनी होगी जिनका विशेष कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाने के लिए बूथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अर्नब गोस्वामी को पत्र मामले में विधानसभा सचिव को लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं अवमानना की कार्यवाही शुरू हो।
सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को पत्र लिखने के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे 2 सप्ताह में यह बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। विधानसभा सचिव ने अर्णब को कथित तौर पर सदन के नोटिस की जानकारी शीर्ष अदालत को नहीं देने के लिए कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन मामले में अर्णब को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। अदालत ने विधानसभा सचिव के 13 अक्टूबर के पत्र पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि पहली नजर में उन्होंने अदालत की अवमानना की है। रोहतास जिले में शिक्षा विभाग के 2 लिपिक किए गए सस्पेंड। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र का भूत भागने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर यह भूत निकला है, जिसकी चपेट में शिक्षा विभाग के 2 लिपिक आ गए हैं। इन दोनों लिपिकों को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों लिपिकों पर एक 34,540 कोटि के शिक्षक के फर्जी प्रमाण पत्र के सत्यापन को दबाने का आरोप लगा है, जो सिद्ध हुआ है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं होने से शिक्षक ने 7 माह का वेतन ले लिया, जिससे उप निदेशक ने सरकारी धनराशि का क्षति मानते हुए यह कार्रवाई की है। व्हाट्सएप ने भारत में शुरू की पेमेंट सर्विस। अभी सिर्फ 2 करोड़ यूजर्स को सुविधा। 1 जनवरी से 30% की ट्रांजैक्शन लिमिट। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने शुक्रवार को कहा है कि उसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से अनुमति मिलने के बाद भारत में अपनी पेमेंट सर्विस की शुरुआत की है। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने 2018 में भारत में अपनी UPI आधारित भुगतान सेवा का परीक्षण शुरू किया था, जिसमें उपयोगकर्ताओं धनराशि भेजने और पाने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। यह परीक्षण करीब 10 लाख यूजर्स के बीच किया गया, क्योंकि इसके लिए निर्णायक मंजूरियों का इंतजार था। मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड में त्रुटियों का 12 तक करे सुधार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के डमी एडमिट कार्ड में सुधार करने की तिथि बढ़ा दी है। डमी एडमिट कार्ड में स्टूडेंट त्रुटियों को अब 12 नवंबर तक देख सकते हैं। त्रुटियों में सुधार भी स्टूडेंट अब 12 नवंबर तक कर सकते हैं। पहले सुधार करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर तक ही थी, जिसे बोर्ड ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया है। सुधार की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। डमी एडमिट कार्ड में स्टूडेंट्स अपना नाम, पिता का नाम समेत अन्य सभी जानकारियां ध्यान से देख लें। किसी तरह की गलती हो या स्पेलिंग में गलती हो तो लॉग इन कर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। इंटर वार्षिक परीक्षा के परिवर्तित तिथि की सूचना को बोर्ड ने किया निरस्त। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर बोर्ड के उप परीक्षा नियंत्रक उच्च माध्यमिक ने कहा है कि 5 नवंबर को ईमेल से माध्यम से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए परिवर्तित निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम की सूचना भेजी गई थी। इस सूचना को तत्काल निरस्त किया जाता है। इस संबंध में आगे अलग से सूचना दे दी जाएगी। CDS की परीक्षा कल 11,432 परीक्षार्थी लेंगे भाग। UPSC CDS की परीक्षा 8 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 11,432 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को लेकर केंद्र पर 64 मजिस्ट्रेट, 500 पुलिस अधिकारी व जवानों की तैनाती की गई है। इन सभी पदाधिकारियों व कर्मियों का शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रशिक्षित कराया गया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर क्या क्या व्यवस्था करनी है। परीक्षा के दौरान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी को भी एकत्र होने की इजाजत नहीं दी गई है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन आज से। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 7 नवंबर से शुरू हो जाएगी। गुरुवार को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों के 85% सीटों पर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। नीट UG 2020 में सफल छात्र 13 नवंबर रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरिट लिस्ट 17 नवंबर रात 8 बजे जारी की जाएगी। काउंसलिंग की तिथि बाद में जारी की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिवाली व छठ पूजा के लिए पटना से 5 जोड़ी ट्रेन और चलेगी। दिवाली और छठ महापर्व में यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होगा। पूर्व मध्य रेल की ओर से 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक पटना से रांची, धन्यवाद, बरकाकाना, सिंगरौली व दुर्ग के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना से 5 जोड़ी
समेत कुल 6 जोड़ी और ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनबाद पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 10 से 30 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन गाड़ी संख्या 13,329 के मार्ग ठहरावा समय सारणी के अनुरूप चलेगी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।